हाईवे पर रोडियों से भरे ट्रेलर के कैबिन में लग गया। जयपुर से गुरुग्राम की ओर जाते समय हरियाणा सीमा के खेड़ा बॉर्डर पर हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। अलवर जिले के शाजापुर बॉर्डर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर हरियाणा सीमा में खेड़ा बॉर्डर पर अज्ञात कारणों के चलते अचानक कैबिन में उठी आग की लपटों को देख चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेलर को साइड में खड़ा कर खिड़की से कूदकर जान बचाई। हाईवे से गुजरते अन्य वाहन चालकों ने ट्रेलर के कैबिन में धधकती आग की लपटें देख अफरा तफरी मच गई। कई वाहन चालक बचाव के प्रयास में राहत कार्य में भी जुटे। आखिर आग की सूचना पर बवाल से दमकल ने आकर आग बुझाई। सर, क्या कुछ पूरी घटना है जो ये कल देर रात हुई है? ये जी रात को गश्त में था मैं, तो 11:15 बजे की बात हमें इन्फॉर्मेशन मिली दुलेड़ा खुर्द से कि एक व्यक्ति ने एक औरत का मर्डर कर दिया है गोली मार के। और उसी टाइम पर हम वहाँ पहुँचे मौके पर, तो वहाँ एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति था, उसकी डेड बॉडी थी। वहाँ पता किया गया तो जो लेडीज़ का घरवाला है महेश, उसने बताया हमारे को कि उसकी महेश की सिस्टर जिमरावट में गई थी, नूह जिले में पड़ता है, पुनः अपने पिनगवा थाने में। तो उसकी सिस्टर की शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से। वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल, जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने ननदोई के पास। वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी, उसके बाद ये वापस आ गई थी। खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था, जगदीश नाम है इसका, जिमरावट वाले लड़के का। ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया था जिमरावट। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने उसको लेने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दुलेड़ा, मैं यहीं पर नंदोई के पास ही रहूँगी। उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7/11/22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो इसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। तो इसने महेश ने कह दिया भाई यहाँ पर आ जाओ। तो ये 7/11 को आ गई थी। इसको भी 1 महीना हो गया था यहाँ। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, 2 बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठक में सो रहे थे। तो 11:15 बजे के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर। तो बाथरूम जो बाहर ये कर रहा था, तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। वो तुरंत अंदर आया, तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से सांकड़ लगी हुई थी। तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से सांकड़ खोल के महेश अंदर गया, तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसकी महेश की घरवाली शीतल की भी। वहाँ जिसके जगदीश के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पिस्टल भी था। ये चेक करने पर जो हम मैं आपका छोटे लाल। क्या कुछ पूरी जो घटना है ये हुई है? ये घटना जी रात को 11 बजे हुई। क्या लगते थे आपके जो ये मेरा जमाई था। तो किस तरीके से इसने घटना को जो अंजाम दिया है? घटना ये थी कि मेरी लड़की ब्याही थी इसके, और वो बीमार थी 3 साल पहले, तो वो सेवा के लिए मैंने भेजी थी। अब पता नहीं बटे हुए गड़बड़ है या दौड़िया की कमी है, वो मोहब्बत कर बैठी, लड़की गई मर। तो वो हमने एक बार तो उसको जबरदस्ती ले आए थे, दोबारा फिर अपनी मर्जी से भाग गई। फिर उसका हाल देख के वो अपने वापस घर आ गई। 6-7 महीनों के गैर रही, यानी कि साल रही, आगे 6 महीना रही। अभी आई तो कोई महीना पहले की बात है। ये अपना जैसे इलेक्शन हुए हैं जब आई थी, महीना भी नहीं हुआ शायद। अब ये बटे हुए बना रात को 11 बजे आया है। मेरा बच्चा था, बच्चों का न सो रहा था, वो रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकल गया। वो बाहर निकलते ही इसमें दरवाजा भीतर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया।
बॉडिया सो रही थी मेरी बेटे की घरवाली, कनपट्टी पे गोली मारी और खुद ने फिर गोली मार दी। ये घटना है साहब। क्या नाम है आपका? जी महेश। कल जो अपने आपकी पत्नी के साथ पूरी वारदात हुई है, क्या कुछ पूरी घटना थी? जी मैं 11:15 बजे बाथरूम करने के लिए उठा था और हमारा घर के बाहर ही जस्ट बाथरूम है। जैसे ही मैं बाथरूम करके वापस लौटा तो देखा कि जैसे ही मैं गेट पर बढ़ा था ना तो पटाखों की आवाज सुनी मुझे। मैं कोई वैसे पटाखे उठाके होंगे। फिर मेरी मम्मी भी जग गई उस टाइम में, ये कैसी आवाज है। या तो पटाखे किसी लग रही, मेरे को तो कुछ ऐसे ही या तो बल्ब फूट गया, अंधेरा हो गया था उस टाइम, या तो कोई बल्ब फूट गया था। पर अंदर की लाइट जल रही थी हमारी। फिर जाकर देखो ना गेट का दरवाजा तो मैं खोल गया था बाथरूम करने के लिए, अभी 1 मिनट पहले गया था। फिर मैंने धक्का मारा, नहीं खोला गेट। फिर मैं घर वाले से आवाज दी, खोलिए नहीं, अभी तो मैं बाथरूम करने गया, तुम पीछे कैसे लगा दिया। फिर जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नीचे टूटा हुआ था दरवाजा जी, तो मैंने हाथ दे के वो खोल लिया। फिर भीतर जाकर देखा तो दोनों बेड थे। क्या लगता था आपका? मेरा जीजा लगता जी खास। कोई लड़ाई झगड़ा था या क्या? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी, पहले ये ले जा चुका था पहले अपनी मर्जी से, मतलब दोनों की अपनी सहमति से चले गए थे, अपने घर रख रहा था। 6-7 महीने बाद आई थी मेरे पास। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।